हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अनजानी सी मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। दो युवा भाई बहन जो एलेक्सा की गाड़ी के साथ एलेक्सा इनकी गाड़ी के सामने आते हैं और ये ऐसे ही लेकर घर आ जाते। तब उसकी माँ कहती है, जाके सो जाओ, अगर तुम लोगों के डैड उठ गए तो इस लड़की के साथ साथ जो तुम लोगों का हशर होगा मैं नहीं बता सकती। और इस लड़की को ज़्यादा तो नहीं लगी तुम लोगों की गाड़ी से? नो मॉम, पता नहीं कैसे ये लड़की सामने आ गई। और वैसे भी हम तो सुबह ही आए हुए, तुम लोगों की पार्टी करने की आदत ख़त्म नहीं होती। अभी तुम्हारे डैड उठेंगे और कहेंगे मैंने तुम लोगों को बिगाड़ के रखा है, मेरी वजह से। मेरी क्या कह सकते हैं, सुनना तो मुझे पड़ेगा ना बेटा। ओ कम ऑन बड़ी। वो लड़की अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रख के कहती है, ओ कम ऑन बड़ी, आपको पता है डैड है जो भी बोलता है। एक्सक्यूज़ मी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ मेरे कंधे से हटाओ। सेकेंडली मुझसे ज़रा दूर रहो। तुम्हारी मुंह से बहुत स्मोकिंग की बदबू आ रही है। ओह सॉरी मॉम, एक्चुअली दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तुम खुद को लड़का क्यों समझती हो? तुम लड़की हो, ऊपर से तुमने अपने बाल काटे। अपना लुक तो देखो बेटा, तुम एक लड़की हो, क्या बन गई हो? ये हर चीज़ लड़कों की तरह करती हो। तुम अपने भाई की कॉपी क्यों करती हो? ओह नो 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 मॉम, मैं अपने भाई की कॉपी नहीं करती। भाई मेरी कॉपी करते हैं, यू नो दैट। शी इज़ माई फोटो कॉपी। हाँ, तुम दोनों जुड़ो हो, चलो अच्छा है। एक लड़का एक लड़की, काश तुम दोनों ही लड़की हो जाते, या काश तुम दोनों ही लड़के होते, मेरे लिए आसानी होती। ओ कम ऑन मॉम, ये अब चेंज नहीं हो सकता। बाय वन गेट वन फ्री थोड़ी है। आपको जो मिला उससे एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे गुजारा कर लीजिए। अब जैसे भी है वैसे भी आप ही की औलाद है, आप ही के पेट से निकले हैं, तो बदतमीज़ की जाके सो जाओ। हालांकि सोने का टाइम नहीं हो रहा है तुम लोगों को। तुम लोगों को तो ऊपर वाला पूछे। हाँ कम ऑन मॉम, ऊपर वाला तो हाय दिन हमें पूछता रहता है। क्या मतलब ये आप डैड आए दिन तो हमें पूछते रहते हो ना, तो दूसरों की क्या ज़रूरत है हमें? हीर, तुम्हारी कुछ ज़्यादा बकवास होने नहीं लगी आजकल? ओ कम ऑन मॉम, ये हॉल पेशेंट नाम आपने मेरा क्यों रखा है हीर? हीर बहुत खूबसूरत नाम है, ये तुम्हारी दादी ने रखा है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ये नाम। तुम्हारा नाम हीर है, समझे? खुद को रांझा मत समझो। ओ कम ऑन मॉम, आई डोंट लाइक इट माय नेम हीर। ओ लोगों को ओल्ड फैशन लगती है, और 1990 प्लस लोगों के ज़माने का नाम है। मेरा नाम कुछ और होना चाहिए था, बता नहीं क्यों आप लोगों ने मेरा नाम हीर रखा। देखो हीर, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर चुकी हो सके तो अपने रूम में जाओ और इस लड़की को अपने रूम में ले जाओ। नो 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 नो, मैं इस लड़की को अपने रूम में नहीं लेके जा सकती। यू नो आई डोंट लाइक हर शेयरिंग, मुझे शेयरिंग पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं अपना अलग रूम बना के रखती हूँ। अपने रूम में जो करती हूँ। मुझे तो आपको अपने रूम में आपको भी आना पसंद नहीं, फिर भी आप आती है मेरे रूम को साफ़ करने के लिए, बट मुझे ये भी पसंद नहीं है मॉम, आई डोंट लाइक इट। हीर, जो कह रही वो करो। कि हम इस लड़की को तुम्हारे भाई के रूम में भेज दो? नो वे, आपको बिल्कुल नहीं। अब तुम जल्दी बोलते हो नो वे, तो अपने रूम में ले जाओ। ओके, लेके जाती हूँ। इससे पहले आपके भाषण के बाद आपके हस्बैंड का भाषण सुनना पड़ा, हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए। ओ ब्रो, चलो हेल्प करो मेरी, इस लड़की को गाड़ी से निकालते। वैसे ये लड़की है खूबसूरत। डोंट टच हर, यू डोंट टच हर। तुम तो बिल्कुल हाथ मत लगाओ, तुम्हारी नीयत में मुझे खोट नज़र आ रही है, और इस लड़की से तो दूर ही रहना तुम। एक मिनट, तुझे क्यों जेलसी हो रही है? तुझे क्यों पॉइजनस हो रही है? मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही, मुझे कोई पॉइजनस नहीं हो रही है। नहीं, तुझे जेलसी हो रही है मेरी बहन, कि तू फर्स्ट टाइम किसी लड़की को मुझे छूने नहीं दे रही है। ऐसा कैसे, ज़रा बताओ। क्या लाइक हर? यू लाइक हर? सीरियसली यू लाइक हर? हाँ हाँ ब्रो, यू लाइक इट? जस्ट शट अप। क्या मतलब ये लाइक? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसे लड़कियाँ पसंद है क्या? तुम्हें लड़के पसंद है क्या? तुम लड़के दिखते नहीं हो, लड़के नहीं हो, लड़की हो, लड़की। और लड़की के साथ तुम्हारी शादी लड़के के साथ होगी, ना कि लड़की के साथ। अपनी जर्नल चेंज मत करो तुमको। कम ऑन मॉम, आप कहाँ इसकी बातों पर आ रही हो? सीरियस मत लीजिए इसे, सीरियस ना लो। ये तुम दोनों एक ही चलने या एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो, पता नहीं कब कौन सा धमाका करने लगो। और तुम आजकल तुम्हारे दोस्त कुछ ज़्यादा ही तुम्हें कॉल कर रहे हैं, कहीं तुम ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर। कम ऑन मॉम, आई लाइक इट गर्ल नॉट बॉय। मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियाँ पसंद है। और आप कभी भी किसी भी लड़की से मेरी शादी करो तो
कल करे सो आज करो, आज करे सो अब अभी मेरी शादी किसी लड़की से करा दीजिए, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे डाउट है आपकी बेटी पर, आपकी बेटी पर डाउट है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू, तुम्हें मुझ पर डाउट है रणवीर? रणवीर, व्हाट इज रणवीर, तुम मुझ पर डाउट है? एक तो तुम्हारा नाम रणवीर रखा, दूसरा मेरा नाम हीर रखा। व्हाट आर द मैचिंग बट माइंड बट व्हाट आर द मैचिंग यार, क्या मैच करता है हम दोनों के नामों के साथ? रणवीर एंड हीर, हीर एंड रणवीर, दोनों जुड़वा है लेकिन नाम अच्छा। मेरा नाम हीर रख देती तो इसका नाम रांचा रख देती, तो तुम दोनों भाई बहन होते ना, इतिहास बदल जाती बेटा। और लोग इतिहास नहीं बदलना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा नाम हीर और इसका नाम रणवीर रखा है। व्हाट अ बैड नेम। रणवीर कपूर एक्ट्रेस है और हम रणवीर गुप्ता, गुप्ता गुप्ता, हम रणवीर गुप्ते हैं और हम कोई एक्ट्रेस नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा की इतने बड़े बिजनेस है जिसे तुम दोनों को संभालना है फ्यूचर में। नोट अगेन मॉम, फ्यूचर हम अभी से एंजॉय करना चाहते। फ्यूचर किसने देखा है? हम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। आज अब जो भी है आज के दिन है, कल का किसने सोचा है? आई डोंट लाइक इट। तुम दोनों का बकवास, अब जाओ यहाँ से। वैसे मॉम एक सीक्रेट बताइए। वो हीर अपनी मॉम के पास आके कहती है आराम से, बोलो आपने क्या देख के डैड से शादी किया? व्हाट डू यू मीन से मैंने क्या देख के तुम्हारे डैड से शादी की? उनकी प्रॉपर्टी देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा दुगने मेरे पास प्रॉपर्टी थी, तो यू मीन से उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी देखी थी। हम दोनों के पापा बेस्ट फ्रेंड बट पार्टनर भी थे, इसलिए हम में से किसी ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं देखी। हाँ, तुम्हारे डैड से प्यार हो गया था मुझे और मैंने सामने से तुम्हारे डैड को प्रपोज किया था। ओह शिट ही मॉम, ये क्या कर दिया आपने? कम से कम किसी और को तो भाव टाइम देना चाहिए था, आपको अपने लाइफ में टाइम लेना चाहिए था इतनी बड़ी डिसीजन लेने के लिए, इतना बड़ा फैसला करने से पहले। आप कहाँ हॉट सेक्सी वाली मम्मा और वो कहाँ सीधे साधे सिंपल से पापा जो सारा दिन बिजनेस बिजनेस करते हैं। वैसे एक राज की बात बताओ, जब जब वो बिजनेस बिजनेस करते तो हम दुनिया में कैसे आ गए? उसका कान वड़ा तो कहते क्या का फिर से बोले, हम मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ के साथ ऐसे टॉक डिस्कस कर रहे हो। कम ऑन मॉम, आप हमारी दोस्त भी तो है, आप हमारी दोस्त, हमारा यार, हमारा बेस्ट बडी है, तो आपसे क्या शर्माना। और वैसे भी कहाँ आप और कहाँ मैं आपके हस्बैंड। हो गए तुम सबका बकवास। पीछे से एक सख्त सी आवाज़ आती जिसे सुनकर सब एक साथ खड़े हो जाते, स्ट्रिक सीधा खड़े हो जाते। तुम्हारी माँ ने मुझे क्या देखा क्या नहीं देखा ये बात छोड़ो, तुम कल रात से तुम दोनों भाई बहन कहाँ गायब थे ये बताओ। और तुमने फिर से स्मोक की है? तुम्हें कितनी बार समझाया है हीर, तुम एक लड़की हो, नॉट नग बॉय। तुम लड़के नहीं हो, खुद को तुम लड़की की तरह क्यों नहीं रखती हीर? फर्स्ट ऑफ ऑल डैड, आपने इस घर में सबसे ज़्यादा इस गधे को प्रायोरिटी दी है। हर चीज़ इसकी पसंद से होता है। इसने जो कपड़े पहने, इसने कहा था हीर भी पहनेगी, तो आपने हुलिया देकर उसे भी यही कपड़े पहना दिए। इसने कहा था हीर के बाल क्यों लंबे, हीर के बाद मेरे बाल जैसे होने चाहिए थे, तो आपने ही मेरे बाल काटे थे ना डैड, आप ही ने काटे थे ना। तो इस चीज़ का मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा बेटा कि मैंने इस नालायक के कहने पर तुम्हारी ये असर कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हारे सामने माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आई एम सॉरी कि एक बाप अपने बच्चे के सामने कम ऑन डैड, ऐसे भी तो मत कहिए। आप हमारे फादर हैं, आपको हमें मारना, हमारे कान खींचना, हमें सख्ती से बात सुनाना आपका फ़र्ज़ है। इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए हाथ जोड़कर। आप कहे तो मैं कुछ हो नहीं कर सकती, बट इतना कर सकती हूँ कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन सकती, तो फिर कर क्या सकती हूँ मेरे लिए बेटा? आपका बिजनेस संभाल सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका, आपकी मेहरबानी, आपके हुक्म सर आँखों पर। तुम दोनों इतनी रात से कहाँ थे ये मैंने पूछा था। बात बदलने वाली आदत तुम दोनों की जाती नहीं, और खास करके तुम हीर। रणवीर इस तरह कमीना है ये तो मुझे पता। डैड, ऑडियो मेरे से मैं कमीना हूँ? तुम तो चुप होते थे पुत्र, और तुम तो समझदार हो ना, अपने भाई से ज़्यादा समझदार हो, और तुमसे ही समझदारी की उम्मीद है मुझे। लेकिन कभी कभार तुम ऐसी हरकतें करती हो ना हीर, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलत, क्या कहते हैं,
और ऐसा लगता है ना कि मैं तुम पर ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ज़िम्मेदारी तुम पर दे रहा हूँ ये सही है या गलत? इस चीज़ के लिए अक्सर मैं सोचता हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि पता नहीं तुम्हें जो मैं ज़िम्मेदारी देने वाला हूँ बतौर बेटी के तौर पर, तो तुम क्या मेरे उस ज़िम्मेदारी पर खड़ी उतरोगी? डैड, खड़ी उतरो या ना उतरो ये तो छोड़िए, लेकिन इतना यकीन कर दिला सकती हूँ आपके बिज़नेस को बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिस कंपनी से हमें पैसे, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, हमारे कपड़ों की, हमारी सब चीज़ें, फर्स्ट कोर्सरी, जैसे कहते हैं ना वीआईपी लाइफ जर्नी, वीआईपी लाइफ हम भी गुजारते हैं ना, तो उसको तो मैं बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरी वो लाइफ वीआईपी वाली चलती है, तो मैं क्यों उसे बर्बाद करूं? उल्टा मैं अपना भी दिमाग उसके अंदर लगा के उसे और ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। आई प्रॉमिस, ये वादा करती हूँ मैं आपसे। बाकी इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, इससे तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपके बिज़नेस को बर्बाद कर सकता है ये। बाकी मुझसे 100% मैं श्योर कह सकता हूँ, मुझसे इस चीज़ की कोई भी गलती नहीं होगी। आई प्रॉमिस, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह बाखूबी निभाऊंगी। ये आपसे हीर का वादा है। आई होप सो। ये लड़की कौन है? ये हमारे दोस्त थे एक्चुअली ना। वहाँ पर किसी ने इसकी ड्रिंक को स्पॉइल किया है, मतलब उसकी ड्रिंक पर कुछ मिला दिया, तो हम इसे इस हालत में तो वहाँ छोड़ नहीं सकते ना, तो इसे अपने साथ लाए। लेकिन इसके माथे से ब्लड क्यों है? वो क्या है ना, डेड मतलब इतनी टल्ली हो चुकी है, तो चलते चलते लड़खड़ाते गिर गई। इसे हमने संभाला है, इसलिए हम इसे लाए हैं यहाँ पे। अगर आपकी सारी पूछताछ सब कुछ ख़त्म हो गया तो क्या हम रूम में जाके सो जाए? तुम लोगों ने मुझसे सिर्फ 1 महीने का डील किया है। 1 महीने बाद तुम दोनों मेरे बिजनेस को संभालोगे। बाहर की मुल्क से स्टडी करके तुम दोनों आ चुके, लेकिन बिजनेस ऑफिस में एक कदम भी तुम दोनों ने नहीं रखा। ओ कम ऑन डैड, 1 महीने की बात हुई ना, अभी तो 1 महीना कंप्लीट हुआ भी नहीं है, अभी तो कंप्लीट होने वाला है डैड। तब तक हमें एक जो ये 1 महीना मिला है ना हमारी आज़ादी का, हमारी लाइफ को जीने का, उसे हम जीना चाहते हैं, और इसके लिए आप कभी रोक टोक नहीं करेंगे, ये वादा किया था आपने। लेकिन आप अपना वादा तोड़ रहे हैं, तो आई होप हम भी अपना वादा तोड़ दे डैड ऑफिस आने का। खबरदार जो तुम दोनों में से किसी ने वादा तोड़ा तो। और हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे प्रपोज ज़रूर किया, लेकिन मैं भी इनसे बेतनाशा प्यार करता हूँ, ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। तब उनकी मामा के अपनी मामा की तरफ देख के कहते, वाह मॉम, आपको लगता है कभी कब पापा ने आपको इस तरह कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ? वो तो हर रोज़ कहते हैं मुझे। अगर प्यार नहीं करते ना तो तुम जैसे नालायक मेरे पास नहीं होते, समझे? अब चलो अंदर, उस लड़की को ऊपर ले जाओ। ओके मॉम, ये कहकर हिर जाती है, बड़े प्यार से उसे उठाती है अपने गोद में और ऊपर लेके चली जाती। तब उसकी माँ कहती, तुम इस लड़की को उठा रही हो? हाँ मॉम, हल्की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे उठा सकती हूँ आराम से। बता नहीं क्यों, मुझे भाई पर ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं इसे खुद से उठा रही हूँ। वैसे है बहुत खूबसूरत लड़की है ना। आंखें बंद है, लेकिन जब आंखें खोलेगी इसकी आंखों का कलर क्या होगा मॉम? अब मैं क्या कह सकती हूँ बेटा। लेकिन ये आंखें नहीं लगती, लगता है कहीं बाहर से आई हुई है शायद। हाँ, हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। चलिए मैं इसे अपने रूम में लेके जाती हूँ और फिर मैं भी सो जाती हूँ। और प्लीज़ 12 बजे से पहले मत उठाना, अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। तुम्हारे डैड के होते हुए तुम लोगों को लगता है तुम 12 बजे तक सो सकते हो? क्या मतलब, डैड आज ऑफिस नहीं जा रहे? और जितना भी काम करेंगे आज घर से करेंगे, क्योंकि आज होली है। वो शिट, हम होली कैसे भूल गए यार। अब हम सोएंगे भी नहीं, आराम भी नहीं करेंगे, होली खेलने के लिए नहीं चाहिए। जाके आराम करो, 12 बजे बाद पार्टी लगी गई तुम्हारे डैड ने, तब तक तुम्हारे पापा भी कुछ काम कर लेंगे। थैंक यू सो मच बड़ी, आई लव यू सो मच, आई लव मामा। ये कहकर हीर अपने रूम में चली जाती है और उसका भाई रणवीर भी अपने रूम की तरफ बढ़ा जाता है। तब रणवीर को जाते हुए देखकर उसकी माँ कहती है, उसने कितनी स्मोकिंग की है? ओ मैं क्या कह रहा था, उसकी माँ उसका कान मरोड़ती है। मम्मा मम्मा मम्मा, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो उसने कितनी स्मोकिंग की है? आप उससे क्यों नहीं पूछती डायरेक्टली? आप डायरेक्टली उससे पूछ सकती है, वो मुझसे बड़ी है, मैं उससे छोटा हूँ। अच्छा, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसे करते हो कि तुम मुझसे बड़े हो तुमसे छोटी है, तुम उसके भाई हो, उस चीज़ के लिए तुमसे रोकते क्यों नहीं? मॉम हो मुझसे बड़ी है,
1 मिनट खाओ या 2 मिनट खाओ या 3 मिनट खाओ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आप बताओ, भला बताओ। अपनी बड़ी बहन को रोक टोक कर सकती हूँ, उल्टा वो मुझे रोक टोक करती है हर चीज़ के लिए। मैं सिगरेट लेता हूँ तो मेरे मुंह से सिगरेट निकाल के बुझा देती है। खुद जब लेती तो मुझे गुस्सा आता है, कभी कभार मेरा भी दिल करता है मैं भी उनके मुँह से निकाल के फेंक के अपने पैर से मसल दूँ उस चीज़ को, लेकिन मुझे ऐसे घूरते जैसे कि कह रहे हो अगर हाथ लगा तो मेरा हाथ तोड़ दूँगी। इस तरह की फीलिंग आती है मॉम। ठीक है जाके सो जाओ तुम भी, पता नहीं कब सुधरोगे तुम दोनों। मिसेस गुप्ता कहती है तो कहती है कम ऑन मॉम, वो ऐसी ही है, वैसे ही चलेगी, आपको पता है। उसे जो चीज़ पसंद है वो करती है, उसे जो चीज़ नहीं पसंद वो नहीं करती। लेकिन वो खुद से कह रही है वो डैड की बिज़नेस को संभालेगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उनके लिए। आप भी तो चाहते कि वो डैड की बिज़नेस को संभाले, और चलो इसी बहाने से कि उसे ये चीज़ सोचना पड़ता है कि अगर वो बिज़नेस नहीं संभालेगी तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, उसकी लग्जरी लाइफ जो VIP लाइफ हम गुजार रहे हैं वो बंद हो जाएगी। लाखों कैश के जिस तरह हम होटल क्लब में खर्चा करते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगी, जो कपड़े हम पहनते हैं वो पहनना हमारा बंद हो जाएगा। तो उसे ये चीज़ माइंड में लगाइए कि पैसा इम्पोर्टेंट है और उसे बिज़नेस कम करके पैसे का वो जमा करना है, दैट्स इट। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, वो रोज़ संभाल लेगी सब कुछ, आई नो इट। मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, आपको अपनी बेटी पे भरोसा ना चाहिए, खासकर आपकी दोस्त पर। आई नो मुझे उस पर भरोसा है, बस तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में मुझे भी बिज़नेस में मुझे घसीटेंगे ये मुझे पता है, जो वो करते हैं मुझे भी वो करना पड़ेगा, ये आपको भी पता है मॉम। तो रिलैक्स आइए, हम दोनों ही बिज़नेस संभालेंगे, डोंट वरी। बट लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बिज़नेस संभालेगी, ये बात तो सच्ची पक्की अच्छी बात है। जाओ आराम करो तुम। ओके मॉम थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। तब मिसेस गुप्ता को अपने कंधे पर हाथ का महसूस होता है, तो पलट के देखते कि उनके पीछे उनके हस्बैंड खड़े, तो कहते क्या हुआ, परेशान क्यों। मुझे डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है। 2 अट्टे कट्टे बच्चों की माँ हो और तुम डर रही, डरना तो मुझे चाहिए। ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे मुँह से सुन रहा हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है तुम्हें बताओ। मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच के डर लग रहा है। कहीं अगर वो सच में किसी लड़की से अटैचमेंट हो गई, मेरा मतलब किसी लड़की को डेट करेगी, तो हम क्या डिसीज़न लेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात उसके जहन में डाल दो। उसकी लड़का वाला लुक मुझे बर्दाश्त है। अगर उसने किसी लड़की को डेट किया तो मैं अपनी पूरी जायदाद से उसे बेदखल कर दूँगा। ये बात तुम भी अपने जहन में रखो और अपने दोनों बेटे को समझाओ। अगर तुम्हारे बेटे और बेटों में कोई भी ऐसी गड़बड़ की कि किसी ने लड़के से और किसी ने लड़की से शादी की, तो मैं अपनी पूरी जायदाद ट्रस्टी के नाम कर दूंगा, 1 रुपया भी उन्हें नहीं दूंगा। ये कैसी जिद है आपकी, लाइफ उन्हें गुजारना है, उन्हें गुजारने दीजिए ना। क्या तुम्हें उसने कुछ कहा है अपने इस चीज़ के बारे में कि उसे लड़कियाँ पसंद है। नहीं कहा नहीं, बस मुझे ऐसा लगा। देखो ऐसा लगना सोचना दोनों अलग अलग बात है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर तुम सोच रही हो तो अपनी सोच को लगाम दे दो यहीं पर। लेकिन अगर तुमने ये कहा कि तुम्हारी बेटी की लाइफ में कोई लड़की है, तो याद रखना, मैं अपने 1 मिनट रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपने ये ज़िद पकड़ ली कि आपने ये डिसीज़न लिया कि आपकी प्रॉपर्टी से आपकी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, तो ना मिले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो मैं अपनी बेटी को दूंगी उसके फैसले पर। लेकिन आज तक उसने मुझे ये नहीं कहा कि उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट है या नहीं। अभी तक वैसी कोई भी फीलिंग वगैरह मुझे नहीं दिखाई है अपनी, तो मैं नहीं कह सकती। बस एक थोड़ी सी नॉर्मल बात की थी, आप तो इस कदर गुस्सा में ले रहे हो जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया। आज की आइंदा मत करना, ये कहकर वो रूम की तरफ चले जाते। तब मिसेस गुप्ता कहते पता नहीं अगर ये बात सच हुई तो वहाँ बेटों के बीच में क्या युद्ध होगा मुझे नहीं पता। आई होप मेरी बेटी ये धमाका ना करे, कभी भी नहीं करे। मेरे बेटे ने तो कह दी उसे लड़कियाँ पसंद है, अगर चाहो तो अभी भी उसकी शादी में किसी लड़की से करवा दूँ। लेकिन मुझे पता है वो किसी और लड़की उसकी लाइफ में अभी तक कोई है नहीं, इसलिए मैं उससे ये कह रहे हैं जो इंतज़ार करूँगी किसी धमाके का, कि जब वो दोनों में से एक तो धमाका करेगा, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन चलो अच्छा, रणवीर ने मेरे कह दी कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हीर को लड़कियों में इंटरेस्ट
ये सोचते हो कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब रूम की तरफ दिखाया जाता है एक बहुत खूबसूरत रूम जिसका दरवाज़ा अभिषेक खुलता है। अभिषेक कहता है थैंक, हीर कहती है थैंक यू सो मच, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो अंदर जाता है और रूम को अपने भाई के चेहरे पर बहुत ज़ोर से मारता है। वो भाई बाहर से कहता है कमाल है, थैंक यू कहने का ये नया तरीका है तुम्हारा। जिस तरह बाहर से उसका भाई चिल्लाता है, उसे ये चीज़ों को इग्नोर करके वो आराम से हीर लेके जाके उस लड़की को बेड पे सुला देती है, जिस लड़की का नाम एलेक्सा था। हमें पता है, हीर को थोड़ी पता है कि उसका नाम एलेक्सा है। तो उसे बड़े प्यार से उसे लेटाती है और कहती है, उसे लेटाकर एक साइड पे जाके बैठ जाती है। जब बैठती है अपनी शूज़ निकालती है, फिर अपनी जो उसने जैकेट पहनी थी वो निकालती है और सारी चीज़ें साइड में रख के उठती है। वॉशरूम की तरफ जाने ही वाली थी तो कुछ सोच कर वो बालकनी की तरफ आती है और नीचे देखती कि उसकी मोम आज की सारी तैयारियां करने में लगी हुई थी। तैयारी, आज होली है, होली में बहुत से लोग आएंगे, जिससे उसे थोड़ी सी इरिटेट होती है। उसे ये चीज़ पसंद है नहीं है, बट अपनी मोम की खुशी के लिए कह देती है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल त्यौहार। उसे होली पसंद नहीं, लोगों को टच करना पसंद नहीं, उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या कर सकती है, वो अपनी मोम से बेतहाशा प्यार करती है। लेकिन आज अपनी मोम के चेहरे पर एक परेशानी देख रही है, एक चीज़ जो सोच रही है, तो शायद वो समझ जाती है अपनी मोम की सोच को। तो विंडो बंद करके फिर से अपने बेड की तरफ आती और उस लड़की को देख रही थी, उसके माथे से अब भी खून निकल रहा था। वो क्या करती है, अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है और बॉक्स लाती है, मेडिकल बॉक्स, और उससे उसके माथे को साफ करती है, ब्लड को रोकती है। फिर उसको थोड़ी सी बात पट्टी करके छोड़ देती है। उसकी तरफ देख कर कहती है तुम खूबसूरत हो। आई थिंक मुझे पता है मेरी मम्मा क्या सोच रही होंगी। मेरी मम्मा को जो मुझ पर डाउट है कि कहीं मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, और शायद मैं आज तक ये खुद पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ, ना कह पा रही हूँ खुद से भी। हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैंने जब ये कहा कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है तो इस घर में क्या होगा। मुझे अपने डैड की सोच का पता है और कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे लड़कियाँ पसंद है। लेकिन हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, लेकिन आज तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई है ही नहीं जिसे मैं पसंद करूँ, जिसे मैं प्रपोज कर सकूँ। कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई, लेकिन मुझे पसंद है, लड़कियाँ पसंद है। और तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों, जब मेरा भाई तुम्हें छूने वाला था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, तुमसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ की लगती नहीं हो। आई डोंट नो, बट ऐसा फील होता है, ऐसा मेरा गट फीलिंग कहती है कि शायद मेरा तुमसे कोई नाता है, बहुत गहरा नाता। इसलिए तुम्हें अपने भाई को छूने नहीं दिया, इसलिए तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ तक खुद से उठा के लाई। हालांकि सबसे कहा, मोम से कहा कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें इंटरेस्ट लेने को दिल कर रहा है, तुम्हें जानने को दिल कर रहा है। जब तुम उठोगी तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा, या हमारा पहला सवाल क्या होगा तुमसे किए हुए। लेकिन अगर तुम उठी इससे पहले और कुछ और कहती, तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की उठ रही है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी हिल रही है। जैसे उसकी आंखें खुलती है, उसकी नज़र पहली नज़र में ही हीर के ऊपर जाती है और हीर उसे बहुत गौर से देख रही थी। जब वो हीर को अपने पास देखती है तो वो क्या करती है, वो हैरान थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने किसी को इस कदर देखा है अपने करीब, और भी इस लुक में, बॉयड कट बाल, बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी हीर, बिल्कुल टॉम बॉय की लग रहा था। उसके छोटे बाल, उसके कपड़े, एवरीथिंग इज़ टोटली बॉय, लड़के की तरह लग रही थी। तो वो क्या कहती, तो उसे खामोश देखकर कहती है तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। हीर पूछती उससे, तब भी वो उसे कुछ नहीं कहती। तब हीर कहती तुम्हारा नाम क्या है, तब भी वो कुछ नहीं कहती, बस टुकुर टुकुर वो हीर को देख रही थी। तुम कौन हो भाई, तुम्हारे दिमाग पे लग गया है थोड़ी सी चोट, इतनी गहरी चोट नहीं कि तुम इस कदर कोमा में चली जाओ और आंखें खोल के बैठ के। कौन कोमा में जाता है, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, अपना एड्रेस बताओ ताकि हम तुम्हें वहाँ छोड़ सकें। हमारा एड्रेस, हम यहाँ के नहीं हैं। तो अब अच्छा, मेरी गेस्ट के सही था, कहाँ से आई हो तुम। हम दूर से आए हैं। अच्छा, कितने दूर से आए। सर ऊपर करती है, लेकिन उसे सर के ऊपर छत नज़र आती। क्या छत से आई हो क्या, मजाक अच्छा कर लेती है। ड्रेस बताओ, हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, तो आप कहाँ की हो ये बताओगी। हम हम नहीं कह सकते कि हम कहाँ से आए। अच्छा, तो तुम नहीं कह सकते, क्यों। क्योंकि हमें मना किया गया कि कोई आपसे मुझसे पूछे, हमसे पूछे कि हम कहाँ से आए तो हम ना बताएं।
तो फिर हम आपको आपके घर तक कैसे छोड़ेंगे मिस? हम, हमारा नाम हम नहीं है, लेकिन जिस तरह आप हम कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपका नाम हम है। मेरा नाम हीर है और तुम्हारा नाम क्या है? हम ये भी नहीं कह सकते। तब उसको गुस्सा तो बहुत है, तो क्या करती है, एलेक्सा यार कोई धमाकेदार सॉन्ग लगाओ। तब वहाँ से, आपको मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम एलेक्सा है। तो घूर के उसे देखती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हारा नाम कैसे एलेक्सा हो सकता है? क्यों हमारा नाम एलेक्सा क्यों नहीं हो सकता? अभी उनकी बातें चल रही थी तो वहाँ पर कमरे में एक और आवाज़ आती है, जैसे आवाज़ आती है वो गाना स्टार्ट हो जाता है। तब वो फिर से कहती है, एलेक्सा अपना मुंह बंद रखो। तो वो खामोश हो जाती है। हाँ, आप हमारा नाम कैसे जानते हो? दोबारा क्यों बोल रहे हैं एलेक्सा मुंह बंद रखो? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारा नाम एलेक्सा है? सीरियसली? हमारे नाम यहाँ पर एलेक्सा इसका नाम है, इस मशीन का, जिससे हम अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, जिससे कहते कि वो रूम को लाइट ऑन ऑफ करती है, ये सब कुछ कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है एलेक्सा। तुम एलेक्सा कैसे हो सकती? तुम क्या मशीन हो? तुम रोबोट हो? नहीं, हम रोबोट नहीं हैं। हाँ, तुम रोबोट नहीं हो, ये बात तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि तुम्हारे सर पर चोट लगी और रोबोटों को चोट लगती है उनका ब्लड नहीं निकलता, उसके लोहे दिखते हैं। और तुम्हारे पास तो इंसानी काल निकला, इंसानी काल का खून निकला है, तो तुम इंसान हो। अब तुम बताओ तुम कहाँ से आए? हम बता नहीं सकते। तुम्हारे नाम के अलावा कुछ और? हाँ, नहीं, हाँ या नहीं, दोनों में से एक बार बोलो। आप कौन है? 10 गुट। मैंने कहा ना मैं हीरो, ये मेरा घर है जहाँ पर तुम हमारी गाड़ी से टकराए और हम तुम्हें यहाँ ले आए। आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमें वही ले चली जहाँ आप हमें ले आए थे, वहाँ से रोड के बीचों बीच तुम्हें छोड़ दो, जहाँ तुम अजीब तरीके से घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, कोई एलियन आ गई हमारी दुनिया में, ऐसी फील दे रही थी, तुम उस वक्त घूम रही थी। आपने मुझे कब देखा? तब हीर को वो लम्हा याद आता है जब वो अपने भाई के साथ पार्किंग एरिया में आई थी, लेकिन वो गाड़ी में बैठने के बजाय अपने भाई से कहती, जब तक तुम गाड़ी निकालो मैं रोड की साइड में थोड़ा तेल लेती हूँ। तो उसका भाई कहता, ठीक है अब तुम तेल लो, हमें जब तक गाड़ी निकालता। तब जब वो रोड की तरफ आते तो देखते एक लड़की बहुत खूबसूरत थी, सीधी सादी सी सादे कपड़ों में, बिल्कुल मासूमियत की तरह। चारों तरफ ऐसी हैरानी से चीज़ें देख रही जैसे कि फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हो। वो घूर घूर के एक एक चीज़ को देख रही, एक एक चीज़ को छू कर खुश हो रही थी। हाँ, उस टाइम एलेक्सा यही कर रही थी। वो बाघों को देख रही थी, उनको हाथ लगा रही थी, उन्हें चूम रही थी, उनको तरफ देख रही थी। तो वो खुशी खुशी उछल भी रही थी, यहाँ तक कि एक बार अपने हवारों को ऊपर उठा फिर नीचे झपकी। ये चीज़ें सब कुछ हीर देख रही थी। तीर कहती, कमाल है, कोई इस कदर भी खुश हो सकते हैं इन चीज़ों के देखकर? हमें तो सारा दिन ये चीज़ देख देख कर बोर हो चुके हैं। ये पहली बंदी है जो इन चीज़ों को देखकर इंटरेस्ट हो रही थी। तो अगर वो कदम उसकी तरफ बढ़ाने ही वाली थी, तब उसकी गाड़ी के पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती, तो वो पलट के सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती। तब वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब वो लड़की अचानक से गाड़ी के सामने आती है और इस तरह से इसकी एक्सीडेंट होता है, और जिसे पकड़ के वो आज इस वक्त मेरे सामने बैठी हूँ, वो सारी स्टोरी से बताती है। हाँ, हमने फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देखी। कहीं तुम पागलखाने से भाग के आई हो क्या कि तुमने फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देखी? ये पागलखाना क्या होता है? तुम्हें पागलखाना का नहीं पता? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता है पागलखाना। अच्छा, तुम्हारे यहाँ नहीं होता? तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है? हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें होती, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ नहीं होती। ओके, तो तुम कहाँ से हो ये बता दो। हम बता नहीं सकते ना, हमने आपसे कहा है हम बता नहीं सकते कि हम कहाँ से आए। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो ये बताओ। मुझे आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने आपसे कहा मुझे आप जहाँ से लाए हो वहाँ से छोड़ दीजिए। इतना कह रहे वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? वो जिनके साथ मैं यहाँ आई हूँ। अगर 12 घंटे से पहले मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मैं 1 साल बाद ही यहाँ से जाऊँगी। अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे सर पर बैठ जाऊँगी। अच्छा, कहाँ पर? मेरे सर पर कहाँ बैठना पसंद करोगी तुम? तुम कौन हो ये बताओ पहले। हीर? हीर तो लड़कियों का नाम होता है शायद। तुम्हें कैसे पता लड़कियों का नाम होता है? क्योंकि मुझे एक किताब दिया था, हीर रांझे वाली बुक्स थी, उसमें लव स्टोरी थी, उसे पढ़ा था मैंने। अच्छा, उसके कितने सब्जेक्ट हैं? उर्दू में था, इंग्लिश में था, जितनी भी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं उन सारी ज़बानों में मैंने पढ़ा है। क्या एक ही स्टोरी को इतनी सारी ज़बानों में तुमने पढ़ लिया? आज ही के दिन पढ़ा है, कल बना है? 1 घंटे पढ़ा है?
तुम मजाक कर रही हो? तुमने 4-5 किताबें पढ़ी है, अलग अलग ज़ुबान की पढ़ी है और 1 घंटे में पढ़ी है। तुम जोक बोल रही हो? तुम मुझे पागल कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, ना मैं शक्ल से दिखती हूँ ना मैं हूँ, समझी? मैं कह रही हूँ ना, पागल किसे कहते हैं आप बताएं तो सही। पागल उसे कहते हैं जो अपने दिमाग नहीं चलाता, उसे पागल कहते हैं। लेकिन हम तो दिमाग चला रहे हैं, आप भी दिमाग चला रही हैं, तो आप भी पागल नहीं है तो हम भी पागल नहीं है। ओके, तुम चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ? ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। अब मुझे फिर से शूज़ पहनने पड़ेंगे। चलो शूज़ छोड़ो, मैं चप्पल पहन लेती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। हाँ चलो। उसे जब बाहर निकालने वाली थी तब उसकी मम्मा आके कहते तुम कहाँ जा रही हो? ये लड़की होश में आ गई। इसका क्या नाम है? समंथा नाम है मॉम। क्या नाम है? सॉरी मॉम। समंथा? मेरा मतलब एलेक्सा नाम है इसका। समंथा तो मेरे दोस्त का नाम है। क्या नाम है इसका? एलेक्सा। तब वहाँ से एलेक्सा कहती जी। तो आवाज़ सुनकर डर जाती और डर के मारे उसे हीर को कस के पकड़ लेती। ये कहाँ से आवाज़ आई? तब उसने कहा था मैंने ऊपर एक चीज़ दिखाई थी, ये उसी चीज़ की आवाज़, लेकिन वो ऊपर होती है नीचे ही थोड़ी है। हमारा पूरा गल उसी की आवाज़ पे चलती है बेटा। उसी ये कौन कहाँ से आई? ये पागल मांगले क्या है? अब आप मोम क्या पूछ लिया आपने? अभी आपसे भी कहेगी ये पागल क्या होता है? क्या सीरियसली से नहीं पता पागल किसे कहते हैं? किसी नहीं पता इसे। कहीं तुम इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं? मेरा मतलब तुमने जानबूझ के इसे यहाँ लाई हो हमसे मिलाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉम, जो आप सोच रही ना वो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, मैं फ़र्स्ट टाइम इस लड़की से मिली हूँ और थर्डली मैं उसे उसी जगह से छोड़ रही हूँ जहाँ से मैं इसे लाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अभी थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना स्टार्ट होगा, होली चलने वाली। मॉम मुझे होली पसंद नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं कह तो देती हूँ कि हाँ अच्छा है त्यौहार है, लेकिन आई डोंट लाइक इट। कोई अनजाना इंसान आके आपको टच करे, यहाँ लगा यहाँ रंग लगा, कभी तो लिमिट को क्रॉस करते हैं, कभी कभार ऐसी जगह टच करते हैं जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर कहते हैं बुरा ना मानो होली। अरे बेवकूफ़ को बच्चों, बुरा ना मानो होली तो होली लगाने के लिए चेहरा है, वहाँ जहाँ मतलब हाथ नहीं लगाना चाहिए वहाँ क्यों हाथ लगाते हो? बेवकूफ़ इंसान। बड़े आए होली है बुरा मत मानो होली है, लेकिन अपनी हवस पूरी करते रहते हैं। हीर और नहीं तो क्या मम, होली ये क्या होती है होली? सीरियसली मुझे लगता है ये पागल खाने से भाग के आई है, जिसे कुछ भी नहीं पता। देखो, होली का मतलब होता है ना, वो क्या कहते हैं, एक मिनट रुको। ये जो रंग देख रहे हो जो ताली में डाल रहे हैं, ये रंग है, इसे हम होली कहते हैं। इससे हम लोगों को लगाते हैं। क्यों लगाते हो? किस तरह लगाते हो? रुको एक मिनट। वो थोड़ी सी होली लेकर अपनी मम्मा के गालों पे लगाती है। इस तरह लगाते हैं? ओ अच्छा, इस तरह लगाते हैं। तो वो भी रिपीट करके जाके वो होली से ताल से येलो कलर लेकर वैसे ही करती जैसे कि वो उसने किया था हीर ने। वो भी लेकर जाती है, उसी की मोम के गाल पे लगाते हैं और कहती इस तरह लगाते हैं, है ना? तुम होली कभी खेला नहीं? हमारे यहाँ तो नहीं खेलते होली। तो तुम्हारे यहाँ क्या खेलते, क्या करते हैं तुम्हारे यहाँ पे? हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। हमने आपसे पहले कहा हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं पूछ रही हूँ मेरी माँ, तुम्हारे यहाँ होती क्या? और तुम कहाँ से हो बताओ? हमने कहा ना हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ से, लेकिन हमारे लिए चीज़ें नहीं है, इसलिए हम कह पूछ रहे हैं ना। जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है वो हम पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें। आप बताना पसंद करो तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, मत बताइए। लेकिन 12 घंटे से पहले हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ से हमें अपने घर जाना है। अच्छा, एयरपोर्ट जाना है? एयरपोर्ट से जाना है अपने घर? एयरपोर्ट ये क्या होती है? अति माची सटक गई है यार, इसे एयरपोर्ट का भी नहीं पता है। अब मैं इससे क्या कहूँ मॉम? पागल मत बनो, रिलैक्स रहो। तुम वहाँ किस लड़की को? मॉम मैंने कहा ना जो आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आई डोंट लाइक इट गर्ल, प्लीज़ रिलैक्स रहिए। जिस चीज़ से आप को परेशानी हो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहती। अगर कभी किया तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं ना तो आपको पता चल जाए, क्योंकि आप मेरी माँ है, आपने मुझे पैदा किया है। और लगता है आपको मुझ पर डाउट हो रहा है, इस चीज़ का आप कंफर्म करना चाहती है मुझसे। लेकिन रिलैक्स रहें, ऐसा कोई बात नहीं। अभी फिर से कह रही हूँ, इसे मैंने आज देखा, आपके सामने देखा, रोड पे देखा। एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ है, हम पर केस ना बने इसलिए इसे हमें यहाँ तक लाए। आपको पता है पुलिस जब पीछे पड़ती तो कैसे पड़ती, खासकर हम वो पैसे वालों के पीछे, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये मैं नहीं चाहती थी आपका नाम खराब हो, डैड का नाम खराब हो। तुम मुझे डाउट दे रही हो, तुम्हें डाउट कर रही है बेटा, मुझे डाउट हो रहा है तुम पर।
ओ कम ऑन मॉम, जिससे आपके डैड के बीच लड़ाई हो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तुम हमारी लड़ाई की मत सोचो, तुम ये बताओ जो तुम्हारे दिल में है। फ़िलहाल तो कोई नहीं है मेरे दिल में, बस इस लड़की को इसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर उसने दोबारा कोई ऐसी चीज़ पूछी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे लेके चलती हूँ। ये कहकर वो उसे लेके चलती है। तब वो कहती टाइम क्या हो रहा है, तो कहती टाइम ये बज रहा है। तो कहती कितने बजे, 11 बज रहे हैं, टाइम 11 बज रहे हैं। 11 कैसे बज सकते हैं, हमें तो 10 बजे वहाँ पहुँचना था। कहाँ पे, जहाँ से हम आए थे वहाँ पे हमें 10 बजे पहुँचना था, यानी कि हमारे 12 घंटे पूरे हो गए। अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, 1 साल तक नहीं जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट होगा, तुम कभी भी आ जा सकती हो, तुम्हें 1 साल की इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। हमने कहा ना हम यहाँ के नहीं हैं, और ये वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं होता मेरी माँ, कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स रहो, चलो मेरे साथ। ये कहकर उसे लेके निकलती घर से बाहर। वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती, उसे गाड़ी की तरफ लेके जाती। तो ये कहती ये क्या है। अब ये मत कहना कि तुमने इसे नहीं देखा। नहीं, इसे गाड़ी कहते हैं जिस पे हम बैठ के सवारी करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ क्या होती है। हमारे यहाँ एक क्या, मैं क्या बताऊँ आपको हमारे यहाँ क्या होती है। हमारे यहाँ न्यू डिज़ाइन की होती है ना, वो ज़मीन में नहीं चलती, ज़मीन से थोड़ा ऊपर चलती है, आसमान के थोड़ा नीचे। जहाज़ है क्या, ज़मीन पे नहीं चलती, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर, ये कोई जहाज़ है। जहाज़ कह सकते हो, हाँ हमारे यहाँ पर उसे जहाज़ कहते हैं। उससे हम आगे आते जाते रहते हैं। ये किस चीज़ से चलती है, ये पेट्रोल से चलती है। तुम्हारे यहाँ तो लाइट से चलती होगी, बैटरी चलती होगी, लेन वगैरह लगा के उसके प्लग लगा के चार्जिंग करते, उसी से चलती होगी, है ना। आपको कैसे पता। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलती है। अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसी गाड़ी ईजाद नहीं हुई जो चार्जिंग पे चलती हो। बच्चों के खिलौने चार्जिंग पे चलते हैं, हाँ खिलौना, बस इससे ज़्यादा मत पूछो, दिमाग ख़राब करके रखती है। फ़िलहाल तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ से मैं तुम्हें उठा के लाई हूँ। मेरा बस नहीं है, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे नींद बहुत आ रही है। ऊपर से यहाँ पर होली का त्यौहार बन रहा, होली को छोड़ना चाहती हूँ। मैं माम की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मैं बर्दाश्त करते करते पागल हो जाऊँगी। अच्छा, तो इसे कहते पागल। चुप, एकदम चुप। वहीं दूसरी तरफ जो एलेक्सा को लाए थे वो दोनों परेशान थे। वो एलेक्सा को चारों तरफ ढूंढ चुके थे, एलेक्सा उन्हें कहीं नहीं मिलते। वो यहाँ तक कि अपनी घड़ी से उसकी घड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते, लेकिन वो सोने पे सुहागा घड़ी उन्हें अपने रूम में मिल जाती है। अब वो लोग उस सब उन दोनों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ का इनका दुनिया है, यानी कि एलेक्सा का दुनिया, वहाँ पर उनकी मॉम डैड जो काम से गए थे वो काम करके वापस आ चुके थे। और उसके बहन से पूछते एलेक्सा कहाँ है, तो उसके कहते अपने रूम में। नहीं, अपने रूम में नहीं है, वो आंटी से मिलने गई हैं। ओके, तो उनकी घर की तरफ निकलते, तब वहाँ पर देखते ताला लगा हुआ है। तो आसपास से पूछते तो उन्हें पता चलता है कि वो धरती पे गए हुए हैं। तो कहते हैं हाँ उनका आना जाना लगा रहता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा अपने नहीं करके वो कहते शायद एलेक्सा यहाँ वहाँ कहीं होगी। तो इस चीज़ को इग्नोर करके वो अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही वो जो चीज़ें लाए थे एलेक्सा के लिए, उसकी बहन के लिए, वो उन्हें देते हुए कहते ये लो, अब हमारी राजकुमारी को 1 साल बाद प्रिंसेस बनना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। हाँ ये तो बात तो ठीक अच्छी है, लेकिन अजीब नहीं है मॉम। वो अपनी माँ से कहती है अजीब नहीं है कि यहाँ पर हमारी लड़कियों को ही राजकुमारी बनाया जाता है, लड़कों को नहीं। धरती में तो थोड़ा अजीब है ना, वारिस तो लड़कों को कहते हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। वारिस चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों एक ही नज़रिए से देखे जाते हैं। और हमारे यहाँ तो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारे यहाँ इस चीज़ को नस्ल दर नस्ल यही करना होगा। कल को मेरी बेटी की शादी होगी, यानी कि एलेक्सा की शादी होगी, तो उसकी बेटी होगी, तो उसे ही एलेक्सा का तख्त मिलेगा। ये तो चलता रहेगा। अगर एलेक्सा को लड़का हुआ तो उसे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर तुम्हारा लड़का हो या लड़की हुई तो तुम्हारी लड़की को मिल सकता है। ओके ओके, ये तो दी के हक होगा ना। होगा। अगर तुम्हारी दी को लड़का हुआ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला लड़का नहीं लड़की होना चाहिए हमारे यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ मानी जाती है। तुम इस चीज़ को परेशान मत हो। ओके मॉम, जैसे आपकी ठीक समझे। वैसे आपने उसका नाम एलेक्सा क्यों रखा है, कोई और नाम नहीं रखा था। आप कहते धरती में वहाँ पर एक मशीन का नाम है एलेक्सा, तुम्हारे पापा की पसंद है। जहाँ गए थे तो हर जगह गूंज एलेक्सा रहे थे, तो तुम्हारे पापा को इंटरेस्ट एलेक्सा में आ गया था, तो पता नहीं कैसे सोचकर हमारी बेटी का नाम एलेक्सा रख दिया।
वहीं दूसरी तरफ वो लोग परेशान थे, उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे थे। तब उसकी माँ कहती मेरी ये घड़ी नज़र नहीं आ रही, चलो मैं वो घड़ी देखती हूँ, उसे फिर से मुझे रिचार्ज करना, मतलब नए नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओ तो क्यों, मेरे लिए मॉम? हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें भी धरती पे जाने का वक्त आ चुका है और बहुत जल्द आने वाला है तुम्हारे धरती पे जाने का वक्त। हाउ आई लाइक इट, मुझे पसंद है। आपसे जितना सुना है ना धरती के बारे में, अब तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और मुझे जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है धरती में। अब मजा आएंगे। तब वो लोग रूम की तरफ बढ़ते, रूम में जाते ही जैसे ही वो डोर खोलती, उन्हें अपनी वो घड़ी नज़र नहीं आती। तो कहती यहाँ तो यहीं पर रखी थी। तो उसकी बेटी कहती नहीं मॉम, कहीं और लड़कियों को देख लीजिए ठीक से, फिर हम बात करेंगे। नहीं, मैंने यहीं पर रखी थी। तब वो वहाँ के जो काम करते हैं उन्हें बुलाते हैं और अपनी ज़बान में उनसे कुछ कहती, तो कहती उन्होंने नहीं देखी है। तब वो कहती इस रूम में कोई आया है मेरे अलावा? तब एलेक्सा की छोटी बहन कहती है हाँ आई थी, एलेक्सा एलेक्सा आई थी यहाँ पे। एलेक्सा यहाँ पर क्यों आई थी? तुमने उसे देखा था यहाँ से बाहर जाते? हाँ मैंने देखा था। तब से तुमने एलेक्सा को नहीं देखा है? एक ही दफ़ा देखा था, आपके रूम में आई थी, फिर इसके बाद मैंने अभी तक एलेक्सा को नहीं देखा है। वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। कहीं ये नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तब वो बाहर आते अपने हस्बैंड से कहते कि एलेक्सा नज़र नहीं आ रही और हमारी गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही। ये सुनते उनके हस्बैंड की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती। वो कहते तुमने यहाँ क्यों रखी है? जब हमने तुमसे कहा था इसे किसी सीक्रेट जगह पर रखो तो तुमने यहाँ क्यों रखी? हमने कल सीक्रेट जगह से निकाली थी कि हमें ये सही से फिर से सही करना है, क्योंकि हमारी बेटी का जाने का वक्त हो गया धरती में जाने का। आपको पता ये एक दफ़ा जाना ही पड़ता है हमारे बच्चों को, सिवाय एलेक्सा के बाकी सबको जाना पड़ता है। यही तो कारण है, अगर वो गई तो मुसीबत आने वाली है और वो क्या करेगी हमें नहीं पता। उसके पास बहुत सी पावर है जिनके बारे में अभी तक उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। ढूंढो उसे, उसका बारे में पता लगाओ और जो लोग जितने भी लोग यहाँ से धरती गए उन सबको अर्जेंट ऊपर बुलाओ अभी और इसी वक्त उनके पास पैगाम भेजो। रात नहीं, दिन ही दिन, सुबह सुबह उन्हें यहाँ आना होगा हर कीमत पे। अगर किसी ने भी एलेक्सा को यहाँ से निकालने के बारे में सोचा, किसी ने भी, उन्हें सज़ा मिलेगी और सज़ा उन्हें मौत मिलेगी। तब वहाँ से एक लड़की जो सोई होती है वो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जग जाती है। तो कहती तू पागल होगी, जागते हुए कौन सपना देखता है? मैं देखती हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेरी शक्ति ऐसी कि मैं जागते हुए सपना देखती हूँ। तुम्हारी इस शक्ति को मैं तुम्हारे अचार डालूंगी अभी। जो कांड किया है ना, क्या देखा सपने में? वो राजकुमार, वहाँ के लोग हमें याद कर रहे हैं, हमें बुलाया जा रहा है। तब उनके पास एक मशीन थी जो बजने लगती, जिसका रेड सिग्नल होता है। रेड सिग्नल का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी एलियन हैं उन्हें ऊपर अपने आइलैंड पर आना है। इस रेड बत्ती का मतलब ये है। तब कहती मारे गए, मैंने अभी जो सोचा वो यही हुआ। ये देखो हम नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं गए तब भी मसला होगा, अगर हम गए तब बहुत ज़्यादा मसला होगा। याद रखो, उनके मॉम डैड ने उसे सख्ती से मना किया कि कोई भी धरती की बात एलेक्सा के सामने ना करे, कोई भी ना करे। और हमने करा तो उसे ले आ भी आया यहाँ पर धरती पे। और इसकी सज़ा हमें क्या मिलेगी तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से जाना नहीं है, याद रखो। लेकिन हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। इस इमरजेंसी का लाइट का मतलब ये है हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। और निकलने से पहले हमें ये दरवाज़ा बंद करके अपनी सारी चीज़ें लेकर निकलना होगा। अब वहाँ से कब आएंगे नहीं पता यार, 12 घंटे तो हो चुके हैं। अब तो 1 साल बाद ही वो यहाँ से निकलेगी ना। अब मुसीबत मोल ले ली तो क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, क्या याद ही नहीं आ रही। इस इमरजेंसी में तो कहावत ही याद नहीं आती मुझे। अपनी कहावत अपने पास रखो, ये कहकर वो वहाँ से निकलते, वही जगह जाते जहाँ पर उन्होंने अपना शिफ्ट रखा था। उस शिफ्ट को निकाल कर उसे बड़ा करते, फिर उसके अंदर बैठ के और फिर से अपनी दुनिया यानी कि एलियन की दुनिया में चले जाते हैं। उनका जाने जैसे ही वो चले निकलते हैं वैसे ही उसी जगह पर एंट्री होती है हीर प्लस एलेक्सा की। और जैसे ही वहाँ आते तो देखते हो ऊपर से नज़र जाती, अरे ये तो हमें लेके नहीं गए। तब एलेक्सा को इस तरह देखकर कहती कौन तुम्हें नहीं लेके गया? ये पंछी लेके जाने वाला था तुम्हें। ए भाई पंछी, नीचे आ जाओ, नीचे इन्हें लेके चली जाओ। ये वहाँ जाना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है शायद। वो पंछी नहीं है, वो हमारे वहाँ जाने का रास्ता है। अरे यार, तूने कहा 12 घंटे बाद तुम्हें जाना है, अब 12 घंटे से पहले तुम्हें लाई हूँ ना। नहीं, शायद हम लेट हो गए, हमें शायद 10 बजे आना चाहिए था, अब 11 बज रहे तो हम
अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ? हाँ, हम यहीं रहेंगे जब तक वो नहीं आते मुझे लेने के लिए। हम यहाँ से हिल नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये सुनसान एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर आते आते हमें 1 घंटा लगा है और तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ? यू आर आउट ऑफ माइंड। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ओ शुड स्टार्टिंग में आपने कहा था वो क्या था? सीरियसली? जी सीरियसली। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके आपको मेरी स्टोरी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है।